सोमवती अमावस की कथा का करूं बखान। शिव शंकर के वंदन से पूर्ण होते काज। अजर अमर अविनाशी शिव का व्रत है बड़ा विशेष। धन यश से भरने वाला सभी सुखों का टेक। पावन शंकर नाथ गूंजे सगर जहान। ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। जय हो माता पार्वती। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और आज सोमवती अमावस्या का व्रत है। कुछ स्थानों पर इसे भूतड़ी अमावस्या या मृत्यु संजीवनी तिथि भी कहते हैं। प्रिय भक्तगणों, आज 50 साल बाद सोमवती अमावस्या के दिन इंद्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इस अमावस्या के दिन स्नान दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने तथा व्रत कथा को सुनने मात्र से ही स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति तथा संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को बड़ी ही विधि विधान से करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही घर परिवार में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली आती है। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती, भगवान विष्णु, श्री गणेश का भी आशीर्वाद मिलता है। तो आज मैं सुना रही हूँ अखंड सुहाग तथा धन पुत्र देने वाली सोमवती अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इस व्रत कथा को सुने बिना सोमवती अमावस्या व्रत अधूरा माना जाता है। हे भोलेनाथ, हे विष्णु भगवान, गौरी गणेश भगवान, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जो भक्तगण इस कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और हुंकारा भर रहे हैं, उन्हें सुख समृद्धि, पुत्र तथा अखंड सौभाग्य देना। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। यदि आप व्रत हैं तो इस व्रत कथा को बड़े प्रसन्न चित मन से पूर्ण अवश्य सुनना चाहिए, जिससे आपको अखंड सौभाग्य और यश की प्राप्ति हो। तो प्रिय भक्तगणों, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख कर मन में शिव पार्वती जी का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करें। एक समय की बात है, मृत्यु सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके महाराज युधिष्ठिर ने बड़े दुखी होकर कहा, हे पितामह, युद्ध भूमि में पापी दुर्योधन ने हमारा कुल नाश कर दिया। हमारे इस पृथ्वी पर बालक और वृद्ध के सिवाय कोई राजा नहीं बचा। हमारी कुलवधू उत्तरा के गर्भ पर भी अश्वत्थामा ने अस्त्र से वार करके मेरे कुल दीपक का अंत कर दिया। अब अपने वंश में कोई पिंडदान देने वाला नहीं है। इस वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यह देखकर मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। मेरे दुख का कोई अंत नहीं है। मुझे बतलाइए कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आप कोई उपाय मुझे शीघ्र ही बतलाइए, जिससे हमें चिरंजीवी संतान प्राप्त हो सके तथा स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन सुनो, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहता हूँ, जिसे करने से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है तथा स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं। हे पार्थ, जिस सोमवार को अमावस्या हो उस दिन पीपल के तले जाकर जनार्दन की पूजा करें और पीपल की 108 बार परिक्रमा करें। हे राजन, यह महाव्रत अति शुभ फल देने वाला और विष्णु तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। अतः मृत्यु लोक में जिसने इस व्रत को किया वह कथा सुनो। अमरावतीपुरी में पराक्रमी राजा रत्नसेन राज करते थे। उन्हीं के राज्य में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदर धनवती नाम की पत्नी थी। धनवती अपने नाम के अनुसार ही दूसरी लक्ष्मी के समान थी। उस पत्नी से देवस्वामी के 7 बड़े ही गुणी पुत्र एवं एक गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उन 7 पुत्रों का विवाह हो गया था। गुणवती कन्या अपने अनुरूप पति चाहती थी। इसी बीच एक ब्राह्मण एक दिन उसके घर भिक्षा लेने के लिए आया। वह अपने ब्रह्म तेज से मूर्तिमान अग्नि के समान तेजस्वी था
उस भिक्षुक ब्राह्मण ने द्वार पर आकर आशीर्वाद प्रदान किया। उसकी मधुर वाणी सुनकर देवस्वामी के 7 पुत्र बधुएं बड़े प्रसन्न भाव से अलग अलग भिक्षा लेकर आईं और उन्होंने पृथक पृथक भिक्षा उस ब्राह्मण को दिया। भिक्षा के बदले उस भिक्षुक ने उन स्त्रियों को सदा सौभाग्यवती भव यह कहकर आशीर्वाद दिया। अब धनवती अपनी कन्या गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजी। गुणवती ने आकर उस साधु को भिक्षा दिया तो उस साधु ने गुणवती को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शुभे, तुम धनवती हो। आशीर्वाद सुनकर गुणवती अपने माता के पास गई और कहा, माताजी, भिक्षुक ने मुझे धनवती होने का आशीर्वाद दिया है। इस पर गुणवती की माता अपनी पुत्री गुणवती को साथ लेकर उस भिक्षुक उस साधु के पास गई और गुणवती से उस भिक्षुक को फिर से प्रणाम करवाया। भिक्षुक ने फिर गुणवती को यही आशीर्वाद दिया जो पहले दिया था। तब उसकी माता धनवती बड़े ही चिंतित होकर बोली, हे भगवान, हे ब्राह्मण देव, कि आपने मेरे पुत्र वधुओं को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया तथा मेरी गुणवती कन्या को आपने विपरीत वरदान क्यों दिया? आपने इसे सदा सौभाग्यवती होने का वरदान क्यों नहीं दिया? इसका क्या कारण है? आप मुझे बताइए, मुझको बड़ा ही संदेह हो रहा है। तब भिक्षुक ने कहा, हे धनवती, तुम धन्य हो और जगत में विख्यात चरित्रवती हो। देखो, गुणवती को मैंने जो आशीर्वाद दिया है सो उसके योग्य है, क्योंकि तेरी कन्या का विवाह होते ही वह वैधव्य को प्राप्त होगी, यह विधवा हो जाएगी। इससे इसको सदा धर्माचरण करना पड़ेगा। इसी से मैंने इसे यही वरदान दिया है। यह कथन सुनकर धनवती को बड़ा ही चिंता हुई। उसने उसे पुनः प्रणाम करके प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देव, आप इसका उपाय भी अवश्य जानते होंगे, सो दयानिधि मुझे दया करके कोई उपाय बताइए। मैं अपने पुत्री को विधवा होते हुए नहीं देख सकती। आप कोई ऐसा महा उपाय बताइए जिसको करने से मेरी पुत्री वैधव्य दोष से दूर हो जाए। तब भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, जब कभी तेरे घर में सोमा आवे तब तुम्हें उस सोमा का विधि पूर्वक पूजन करने से ही तुम्हारे इस पुत्री का वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। धनवती ने कहा, हे ब्राह्मण, सोमा कौन है और कौन जाति की है और वह कहाँ रहती है और क्यों उसके आने मात्र से ही वैधव्य दोष नष्ट हो जाता है? आप बतलाने में देरी ना करें। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अच्छा सुनो, सोमा जाति की धोबिन है और सिंघल द्वीप निवासिनी है। वह यदि तेरे घर में आएगी तो वैधव्य दोष भंग हो जाएगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण किसी अन्य घर में भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवती ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, तुम्हारे घर सोमा के आने मात्र से ही तुम्हारी बहन का वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। सो जिसको पिता की भक्ति तथा माता के वचन का ध्यान हो, वह अपने बहन को साथ लेकर सोमा को लाने के लिए जाए। पुत्रों ने कहा, हे माता, तुम्हारे अंतर मन के भावों को हमने जान लिया है। तुम्हारा हृदय पुत्री के स्नेहवश व्याकुल है। यही कारण है कि तुम पुत्रों को सोमा को लेने के लिए दुर्गम स्थान में भेज रही हो, अतः हम वहां जाने में असमर्थ हैं। प्रिय भक्तगणों, इसके बाद उन पुत्रों के पिता देवस्वामी ने कहा, मैं 7 पुत्रों का पिता होकर भी निपुता हूँ। अच्छा, कोई मत जाओ, मैं स्वयं सिंघल द्वीप जाऊंगा और पुत्री का वैधव्य नाश करने के लिए सोमा को जैसे बनेगा लाऊंगा। क्रोधित पिता देवस्वामी के वचन सुनकर उस समय शिवस्वामी नाम के सबसे छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी, आप इस तरह कुपित मत हो और ऐसा वचन न कहें। भला मेरे रहते सिंघल द्वीप जाने में कौन समर्थ हो सकता है? सो आप क्रोध त्याग दें। मैं ही गुणवती बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर शिवस्वामी उठा और पिता को प्रणाम करके अपने बहन गुणवती को साथ लेकर सिंघल द्वीप के लिए चला। वह बहुत दिनों में जाकर समुद्र के तीर पहुंचा और समुद्र पार करने के लिए शिवस्वामी ने बहुत प्रयत्न किया। शिवस्वामी ने उसके समीप में ही एक बड़ा भारी वृक्ष देखा। उस वृक्ष के कोटर में गिद्ध के बच्चे रहते थे। उसके नीचे बैठकर शिवस्वामी और गुणवती ने वह दिन बिता दिया। उसी समय वह गिद्ध बच्चों के लिए चारा लेकर आया और उन बच्चों को खिलाने लगा।
उस दिन गिद्ध के बच्चों ने चारा नहीं खाया। तब चिंता युक्त होकर उस गिद्ध की माँ ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, तुम भूखे होकर भी आज चारा क्यों नहीं चुग रहे हो? मैं तुम्हारे लायक कोमल और ताजा मांस लाया हूँ, फिर भी तुम नहीं खाते हो। तब बच्चों ने कहा, सुनिए पिताजी, आज वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके खाए बिना हम कैसे भोजन कर लें? बच्चों के वचन सुनकर करुणा में गिद्ध का हृदय भर आया और उन दोनों के पास आकर उसने कहा, हे ब्राह्मण पुत्रों, तुम उदास क्यों बैठे हो? तुम लोग भोजन क्यों नहीं कर रहे? तब उन्होंने अपनी सारी बातें बताई। तब उस गिद्ध ने कहा, तुम्हारा काम हो गया, मैं स्वयं तुम्हारा काम करूँगा। मैं कल प्रातः काल ही तुमको उस समुद्र के पार पहुँचा दूंगा। और सोमा नाम वाली धोबन का घर भी मैं सिंघल द्वीप में देखा हूँ। अब रात्रि के बीतने और सूर्य के उदय होने पर उस बेगवान गिद्धराज ने शिवस्वामी तथा गुणवती को अपने पीठ पर बैठाकर समुद्र के पार ले जाकर पहुंचा दिया। वे दोनों सिंघल द्वीप में जाकर सोमा धोबन के घर के समीप ही टिक गए। तब से वे दोनों नित्य प्रति प्रातः काल के समय सोमा के आंगन को झाड़ बुहार कर लीपने लगे। इस प्रकार प्रतिदिन बुहारी लगाते और लिपते पोतते। ऐसे ही 1 वर्ष बीत गया। एक दिन सोमा ने अपने पतोहू तथा पुत्रों को बुलाकर पूछा, यहाँ आंगन में बुहारी कौन दे जाता है और कौन लीप जाता है, यह मुझको बताओ। तब वे बोले, हमने तो कभी भी झाड़ू नहीं लगाया, कभी भी नहीं लीपा है। यह सुनकर सोमा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इस बात को जानने के लिए एक दिन सोमा ने प्रातः काल के समय ब्राह्मण की पुत्री को आंगन में झाड़ू लगाते हुए देखा और उसी दिन उसके भाई को आंगन में गोबर से लीपते हुए देखा। तब सोमा धोबन ने तुरंत ही गुणवती का हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो? क्यों नित्य प्रति आकर हमारे घर में झाड़ू बुहारू करती हो, हमारी चाकरी करती हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम दोनों ब्राह्मण हैं। तब सोमा ने कहा, हाय हाय, तुमने मुझे भस्म कर दिया। तुम दोनों ब्राह्मण होकर भी मेरे घर में झाड़ू लगाते और लीपते हो। हाय, मैं इस पाप से कौन सी गति पाऊंगी? तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर में झाड़ू लगाते हो, यह नीति विरुद्ध काम तुम क्यों करते हो? शिवस्वामी ने कहा, यह मेरी गुणवती नाम की अभागन बहन है। इसके भाग्य में लिखा है कि इसके फेरे पड़ते ही यह विधवा हो जाएगी और आप जब हमारे साथ हमारे घर जाएंगी और अपने मांग का सिंदूर हमारी बहन के मांग में लगाएंगी तथा अपना पूजन करवाएंगी, तब हमारी बहन का वैधव्य दोष नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं अपनी बहन को लेकर तुम्हारी सेवा किया करता हूँ। सोमा ने कहा, बस अब तुम आज से यह काम मत करो। तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ मैं चलूँगी, तुम्हारी आज्ञा पालन करूँगी। ऐसा कह घर में जाकर सती सोमा ने पतोहू से कहा, मैं यहाँ से इनके साथ जा रही हूँ। आज से यदि मेरे घर का कोई भी सदस्य मरे तो तुम उसके शरीर की रक्षा करना। जब तक मैं न आऊँ तब तक किसी के कहने से भी अग्नि में नहीं जलाना। उसकी पुत्रवधुओं ने अपनी सास की बात को सुनकर हामी भर दी और सोमा वहाँ से चलकर महासागर के पास आई और उसने क्षण भर में उन दोनों को समुद्र के पार पहुँचा दिया। तदवंतर वह स्वयं आकाश मार्ग से उड़कर क्षण भर में ही समुद्र को पार कर गई। तब वे तीनों अपने नगर अमरावतीपुरी में आ गए। धनवती ने सोमा को आया हुआ देखकर प्रसन्न मन से उसकी पूजा की। इसी बीच में शिवस्वामी भी देशांतर से अपने बहन के वर पाने की इच्छा से उज्जैनी नामक नगरी में चला गया। वहाँ से एक ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को, जो कि बड़ा ही गुणी था, उसे अपनी बहन गुणवती के वर के हेतु लाया। तब उस सोमा धोबन के समक्ष गुणवती का रुद्र शर्मा के साथ विवाह होने लगा और विवाह मंत्रों से अग्नि में हवन किया जाने लगा। जैसे ही 7वां फेरा पड़ने वाला था, वैसे ही गुणवती का पति रुद्र शर्मा मर गया। यह दशा देखकर घर के सभी लोग रोने लगे और उन लोगों के रुदन से बड़ा ही कोलाहल मच गया। तत्काल सोमा धोबन ने गुणवती के लिए अपने द्वारा किए गए सोमवती व्रत के सभी पुण्य फलों को संकल्प लेकर उन्हें दे दिया। उस व्रत राज के प्रभाव से रुद्र शर्मा तुरंत ही जीवित हो उठा। इस प्रकार सोमा धोबिन ने उस विवाह कार्य को समाप्त कर
तथा व्रत का उपदेश देकर उसने धनवती से आज्ञा मांगी। इस प्रकार सोना धोबिन मरे हुए उस ब्राह्मण को जिलाकर बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को लौट गई। इसी बीच सोमा के घर में पहले तो उसके पुत्र मरे, बाद में उसका पति भी मर गया और उसके पश्चात उसका दामाद भी स्वर्ग सिधार गया। सोमा के आने के बाद ही सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ पहुंची, जो मृत संजीवनी तिथि कहलाती है। इसी समय सोमा ने कहीं जल के समीप एक वृद्ध स्त्री को देखा, जो वृद्ध स्त्री रुई के बोझ से दबी जा रही थी और बड़ी दुखी होकर बुरी तरह से रो रही थी। उस वृद्ध ने सोमा को देखकर कहा, बेटी, मेरे सिर पर से रुई का भार उतार दो, मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ और इसी से रोती हूँ। सोमा ने कहा, हे बूढ़ी माँ, आज तो अमावस्या तिथि है, दूसरे सोमवार भी है, इसीलिए आज के दिन मैं रुई नहीं उठाऊंगी, मेरा आज के दिन का नियम है। अब उसी जगह एक मूली का बोझ लिए जाती हुई अन्य स्त्री को भी सोमा ने देखा। सोमा को देखकर वह मूली वाली ने भी कहा, मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ, तुम मेरा बोझ उतार दो और तनिक देर मेरे पास खड़ी हो जाओ, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। सोमा ने कहा, क्या तुमको नहीं मालूम कि आज सोमवती अमावस्या का दिन है? सो मैं आज के दिन मूली और तूल का कभी स्पर्श नहीं करती हूँ। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सोमा ने नदी में स्नान करके हाथ में शर्करा लेकर भगवान विष्णु का पूजन किया, भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान किया। तब उस बड़ी भागिनी ने 108 बार पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा की। जब उसने शर्करा हाथ में लेकर 108 बार प्रदक्षिणा की, तभी उसके जामाता, पति तथा पुत्र सब जीवित हो उठे और वह नगर शोभा से पूर्ण हो गया और उसका घर भी धन धान से भर गया। तब सोमा अपने घर को आई। उसने जब अपने दामाद, पुत्रों तथा अपने पति को जीवित देखा, तब भगवान भोलेनाथ तथा भगवान विष्णु को बारंबार उसने नमस्कार किया। इसके बाद सब पुत्र वधुओं ने आकर उस तपस्विनी को प्रणाम किया और उससे पूछने लगी, हे माता जी, हे देवी, आपके पति जामाता बांधव मर गए थे, तब वे कैसे और किस तरह जी गए, यह हमें बताइए। सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य अर्पण कर दिया था, उस महापुण्य दान से ही इनकी आयु समाप्त हो गई, इसी से ये सब मर गए थे। फिर मैंने रुई और मूली का जो स्पर्श नहीं किया, और हे पुत्र वधुओं, जो पीपल में विष्णु का पूजन करके शर्करा को हाथ में लेकर 108 बार प्रदक्षिणा की, इस पुण्य के प्रभाव से पति, जामाता तथा पुत्र भी जीवित हो गए। अब से तुम सब भी इस सोमवती अमावस्या का व्रत बड़े ही विधि विधान से करना, इससे तुम लोगों को भी वैधव्य नहीं प्राप्त होगा और सदा सौभाग्य बढ़ता रहेगा। ऐसा कहकर सोमा ने सभी पुत्र वधुओं को व्रत का नियम बताया और उन्हें लाखों लाखों आशीर्वाद दिया। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, यह सोमवती अमावस्या का व्रत शिव और विष्णु को समर्पित है, इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु आइए श्रवण करते हैं। सभी दुख, दारिद्र तथा सुख समृद्धि देने वाली भगवान विष्णु को प्रिय यह दुर्लभ कथा, इसे सुनने के बाद ही व्रत कथा पुण्य मानी जाती है। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंड और बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। प्रिय भक्तों, उसी समय नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी ही उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं प्रभु? कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे देवी,
बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं, जिसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाने शुरू कर दी। हे देवी, सतयुग में ज्योतिर रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिया हो गई। वह भगवान विष्णु की सतत प्रिया हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में भाग्य देवी के प्रति जितनी प्रीति उपजी हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उसने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्ष अर्थात 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंत में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि हे प्रभु, श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से भाग्य देवी के लिए जो स्थान स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को बहुत समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। भाग्य देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिया उसी बिल्व रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उनके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्वतीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व वृक्ष, बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजा करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, पार्वती पते हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी माँ। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, प्रभु दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निखरते, तीनों रूप निखरते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। छर माला वन माला गरुड़ माला धारी, प्रभु गरुड़ माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, प्रभु बाघंबर अंगे। सनकादि गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। कर मध्ये कुशमंडलु चक्र त्रिशूल धारी, प्रभु चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। भजत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी मन वांछित पावे। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा।